आ रहा है कि प्रशासन के साथ हमारा टकराव संभावी है। मैडम का जो तेवर है वो लग रहा है कि वो टकराव करना चाहती हैं और हमने हमेशा टकराव में ही जीतें हासिल की हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये सफाई कर्मचारियों की ताकत है, जो इकट्ठा हो जाती है तो वो लोहा बन जाती है, हथौड़ा बन जाती है, उससे टकराने की कोशिश ना करें। हम हड़ताल करेंगे कल सुबह 7 बजे। सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 51 के अंदर पहुँच के पहले वार्ड की सफाई व्यवस्था बंद कराएंगे और वहीं से पूरे नौनी जोन की सफाई व्यवस्था बंद होगी और जरूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली का आह्वान करेंगे हड़ताल करने का। इसको इशू बनाएंगे। राजेश बाबू जी ने बोलने ने राजेश बाबू के लेके चलो बाबू जी ने बोलने ने राजेश बाबू के लेके चलो। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक, आपका अपना वो चैनल जो हमेशा से सफाई सैनिकों के हित की आवाज उठाता आया है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ता आया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक सफाई सैनिक, हमारे सफाई योद्धा जो कि शहीद हो गए, के अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं शमशान घाट में, जहां उनकी अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो करने के लिए यहाँ सभी जो सफाई सैनिक है, सभी यूनियन के लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं ताकि उनकी अंतिम यात्रा में ये लोग उनको अंतिम विदाई जो है वो दे सके। और आप देख सकते हैं यहाँ सभी मौजूद हैं अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई देने उस शहीद को, उस सफाई सैनिक को जो शहीद हुए, जो नगर निगम प्रशासन को अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर सफाई करते रहे, स्वस्थ जो है वो वातावरण को रखते रहे और शहीद हो गए ऑन ड्यूटी, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको लगता है कि डीसी साहब जो हैं वो आगे उनके फेवर में कोई काम करेंगे? सर, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी माहौल कुछ गर्म है और ये केवल इसी जोन में नहीं है, पूरे 12 के 12 जोन की हालत ख़राब है, सभी वार्डों की हालत ख़राब है। ये जो फटीक लग रही है, इससे कर्मचारी परेशान है, पीड़ित है। और ऐसी भीषण गर्मी में यदि कर्मचारी काम करेगा तो आज तो इस कर्मचारी के साथ हुआ है और ना जाने किस किस कर्मचारी के साथ ऐसा होगा। हम निगम से मांग करेंगे कि 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर मृतक के आश्रितों को दिया जाए और एक पक्की नौकरी जैसे अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में दी जाती है, हम इस प्रकार की मांग करेंगे कोर कमेटी के माध्यम से। जैसा कि सर बोला जा रहा है कि अगर वो पहले से ही बीमार थे तो हो सकता है कि प्रशासन उनकी कोई मदद ना करे, ऐसे में क्या लगता है? मैडम जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, और इस बात के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन ये कहेगा ना कि वो 3-4 दिन से बीमार था, या मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि बीमार तो मेरा 90% कर्मचारी है, बीमार तो मेरा 90% कर्मचारी। आपने क्या सुविधा दे रखी है? मेडिकल सुविधा की मांग डिमांड हमारी 1000 सालों से चलती आ रही है, क्या सुविधा दी? बीमार होते हुए मेरा कर्मचारी ड्यूटी निभा रहा है और आप ऊपर से और भी ज़्यादा उसको इतनी भीषण गर्मी में दबाव बना रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कर्मचारी डेथ हुआ है, इस कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए की मांग जो हमारे यूनियनों ने, मोर्चा ने रखी है, ये पूरी की जाए और पक्की नौकरी दी जाए। अन्यथा इस जोन में तो काम बंद हड़ताल की है हमने, पूरी दिल्ली में भी करने की जरूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली के 12 जोन बंद कर दिए जाएंगे, काम बंद हड़ताल की जाएगी। मैडम, आपको क्या लगता है, हो सकता है कि ये जो हमारे सफाई सैनिक शहीद हुए, इन्हीं के कंधों पर पूरे परिवार की जो है वो जिम्मेदारी थी? अब क्या लगता है, उस परिवार को संभालने के लिए, उस परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहूलियत उन्हें दी जाएगी? मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, आपके चैनल का। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब जीते जी प्रशासन की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिलती, मरणोपरांत उस कर्मचारी के बारे में कौन सोच सकता है? नगर निगम की तो हठधर्मी है ही है। जितने भी अभी अधिकारी नए अपॉइंट हुए हैं, सब जगह जोनल डिप्टी कमिश्नर, उनकी हठधर्मी कुछ ज़्यादा ही है। और ये मैंने जैसे अभी हमारी सम्मानित साथियों ने कहा कि ये सिर्फ एक इस जोन की बात नहीं है, ये 12 के 12 जोनों में ही हठधर्मी है, तानाशाही है। मैं कहूँगी कि
खुले शब्दों में गुंडागर्दी की जा रही है, जो जिसमें मेरा सफाई कर्मचारी दिन प्रतिदिन बीमार होते हुए मौत के मुंह में जा रहा है, मौत का ग्रास बनता जा रहा है। क्योंकि भूखे प्यासे जो इतने के हम 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते इतनी भीषण गर्मी में, आप और हम यहाँ पर वो 8 घंटे ड्यूटी करना एक सफाई सैनिक के लिए वो कितना टफ है, कितना डिफ़िकल्ट है, वो भी तब जब 4-4 महीने सैलरी नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं लगता कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये कर्मचारी जो हमारा अभी शहीद हुआ है इसकी फैमिली को कोई सहायता मिलेगी। लेकिन जितने भी कोर कमेटी के जितने हमारे मेंबर्स हैं, कोर कमेटी पूरी तरह मैदान में है और इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है कि जब तक हमारे इस शहीद सैनिक जो हैं हमारे सफाई कर्मचारी, इसके घर वालों को पूरी फैसिलिटी और जो सहायता राशि के रूप में जो नहीं मिलेगी, तब तक पूरी कोर कमेटी अपने कदम पीछे नहीं लेगी। सर, जब डीसी मैडम के साथ मीटिंग चल रही थी तो आपने एक बात कही थी कि मैडम उनकी जो शहीद हुए हमारे सफाई सैनिक, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए जो भी आपसे बन पड़े प्रशासन से वो आप कीजिए। लेकिन मैडम ने एक बात कही कि देखेंगे, तब आपने कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम हड़ताल पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपको जो करना है वो करिए, हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। क्या इस तरीके की लैंग्वेज उनकी सही थी उस टाइम पर? आप वहाँ मौजूद थी। यहाँ की डिप्टी कमिश्नर अंकिता मिश्रा जी जो सुबह 7 बजे तो हाजिरी पर जाकर रजिस्टर को चेक कर सकती हैं, लेकिन एक कर्मचारी इतनी हीट के अंदर जिसकी डेथ हो गई खून की उल्टी करते हुए, उसको अंतिम समय में संवेदना व्यक्त करने भी नहीं आ सकती। आप क्या उम्मीद करती हैं? ऐसे डिप्टी कमिश्नर से, ऐसे प्रशासन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये षड्यंत्र हैं। इनको पता था, कल ही पूरी लिपापोती कर ली गई, परिवार को दबाया गया है, उनको धमकी दी गई है कि अगर आप नहीं बोलेंगे, 3-4 दिन से बीमार होने का बहाना ये लोग लगा रहे हैं। अगर 3-4 दिन से बीमार था तो उसको छुट्टी पे क्यों नहीं दिया गया? यहाँ का सुपरवाइजर कहता है कि अगर आप छुट्टी करोगे तो टर्मिनेट कर दी जाओगे। इस बात को कौन कहेगा? वो इंस्पेक्टर जिसने उसको ड्यूटी पर जबरन बुलाया वो सस्पेंड हो जाना चाहिए था अभी तक। तो मैं तो यहाँ भाइयों से दुख का माहौल है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये दर्द, इस दर्द को पालना होगा। मैं सारे भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम खामोश रहे तो कल सारे कर्मचारी मरते चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, खामोश होकर घरों में ना बैठें, अपने बस्तियों में, मोहल्लों में, वार्डों में, सफाई कर्मचारियों में इसका जो है जन जागरण करें। और कोर कमेटी और साथ में हमारे फेडरेशन के भाइयों ने भी हमें आश्वासन दिया है, वो भी हमारे साथ, हमारी तमाम यूनियन इसमें साथ खड़े होंगे, सारे कर्मचारी साथ होंगे। तो बड़ी बात नहीं, हम ये तो मैडम है, ये तो डीसी है, हम दिल्ली के कमिश्नर को, एलजी को भी झुका के रख देंगे, बशर्ता हमारे अंदर ताकत, एकता की होनी चाहिए। सर, अगर ये सख्ती अगर जो है उसमें ढिलाई नहीं बरती गई तो हो सकता है आगे आने वाले समय में किसी और सफाई सैनिक के साथ ये दुर्घटना सामने आ सकती है। मुझे नजर आ रहा है कि प्रशासन के साथ हमारा टकराव संभावी है। मैडम का जो तेवर है वो लग रहा है कि वो टकराव करना चाहती हैं, और हमने हमेशा टकराव में ही जीतें हासिल की हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये सफाई कर्मचारियों की ताकत है, जो इकट्ठा हो जाती है तो वो लोहा बन जाती है, हथौड़ा बन जाती है, उससे टकराने की कोशिश ना करें। हम हड़ताल करेंगे कल सुबह 7 बजे। सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, सारे नेताओं से कहना चाहूँ, वार्ड नंबर 51 के अंदर पहुँच के पहले वार्ड की सफाई व्यवस्था बंद कराएंगे और वहीं से पूरे नौनी जोन की सफाई व्यवस्था बंद होगी, और जरूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली का आह्वान करेंगे हड़ताल करने का। इसको इशू बनाएंगे। क्या बात है नेताजी? ये सारा मोदी कर रहा है, मोदी का है नीति गरीबों को भूखा मारने की। मोदी की नीति है गरीब को भूखा मारो, इस देश का गरीब भूखा मरे, ये सारा षड्यंत्र मोदी रच रहा है। और हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे, ये सारा षड्यंत्र मोदी रच रहा है। और हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे, अब वो हमारी मदद करें। हम हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन हड़ताल कारपोरेशन करा रही है और मोदी करा रहा है, उसके चमचे करा रहे हैं। हड़ताल होगी, दिल्ली की जनता चलेगी, उसका जिम्मेवार मोदी होगा, कारपोरेशन का कमिश्नर होगा। तो हम 5-6 साल हो गए सर, अब रिटायर हो रहे, गवर्नमेंट हमारा पैसा नहीं दे रही, तो उसका क्या होगा? सारी बातें, सभी लड़ाई सभी चीजों को लेकर चल रहे हैं भाई साहब। अब 5 साल हो गए सर। कल हमने एलजी को भी कहा है कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए, मरने को हो रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, पेंशन नहीं दे रहे आप लोग। 5-5, 6-6 महीने की पेंशन, 3-3, 4-4 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा। कर्मचारी को पक्का करने की तो दूर बात रही, जो खाने को हमारे क्लस्टर में आटा नहीं है उसका इंतजाम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, छोटी बात क्या को मैंने कही डीसी से कि कर्मचारी के पास औजार नहीं है। आप दिल्ली को इसको
पता नहीं क्या बनाना चाहते हो, पहले झाड़ू तो दे दो, रेडी दे दो ढंग से। वही नहीं है तुम्हारे पास तो क्या दोगे? कर्मचारी को जबरन जो ना तानाशाही का शिकार बनाया जा रहा है। वही तो शिकार है सर, हम लड़ेंगे, 6 साल हो गए। सुना आपने, ऐलान कर दिया जा चुका है कि कल से काम बंद हड़ताल होगी और बहुत बड़े लेवल पर होगी। अगर शहीद सफाई सैनिक को, शहीद सफाई सैनिक के घर वालों को वो सभी सुविधाएं नहीं दी गई जो उसका हक बनता है, तो काम बंद हड़ताल एक विकराल रूप लेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, संतलाल चावरिया जी एक ऐसा नाम जो हमेशा समाज हित में काम करते आए हैं, सभी सफाई सैनिकों के हित में काम करते आए हैं। उनके साथ साथ सुजाता पिंकी सूद जी जो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती हैं। आप देख सकते हैं पूरा समाज, सभी सफाई सैनिक, सभी संगठन, सभी यहाँ मौजूद हैं। जो कि एक सफाई सैनिक जो कि शहीद हो गया, उसके परिवार की हक की लड़ाई को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अगर कल डीसी साहब ने और ऊपर के जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने सही फैसला नहीं लिया, तो ये हड़ताल, ये काम बंद हड़ताल आगे विकराल रूप लेगी और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।